सब नरक बनाने वाले लोग स्वर्ग में इकट्ठे हुए, तो मुझे विश्वास है कि इन्होंने स्वर्ग को भी नरक जरूर बना दिया होगा। और नरक में कोई गया नहीं है, नरक खाली पड़ा है। तो जहां खाली है वहां संतों को जाना चाहिए। मुझे अगर भगवान कहे तुम कहां जाओगे, तो हम अपने सब संतों को लेकर नरक में पहुंचेंगे और बहुत बड़ा आश्रम बनाएंगे और भारत देश के लोगों को सत्संग सुनने के लिए वहां बुलाएंगे। आओ। जहां सत्संग होता है वहां स्वर्ग हो जाता है। आप सोचिए क्या इतने आदमी शांति से बैठ सकते हैं? कभी नहीं बैठ सकते। ये तो बहुत है, इतने घर में 6-7 लोग होते हैं तो भी ऐसा लगता है घर में लाउड स्पीकर बज रहा है। हजारों लोग शांति से बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंसी पर हंसी आ रही है, खुशी पर खुशी हो रही है। क्या बात है। हमें आपको मिलाने वाले मोहम्मदपुर के सभी भक्त, बच्चे बूढ़े जवान, माता बहनें सभी महान, और सबने ये समागम रखा है। ये समागम केवल पुरुषों का नहीं, ये नारियों का भी। अभी हमारे मंच संचालक, शिक्षक, प्रधानाचार्य, क्या नाम? ओम प्रकाश प्रज्ञा चाकौल्यम। जिस मनुष्य को परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होना पहला गुण है। खाने पीने भोगने का ज्ञान तो पशु पक्षियों को भी होता है। बच्चों को जन्म देने, लालन पालन करने का ज्ञान पशु पक्षियों को भी होता है। ये ज्ञान कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। कल मैं आ रहा था, गाड़ी में जब बैठने जा रहा था, कुछ जानवर निकल रहे थे। उसमें कुछ बड़े जानवर थे, कुछ छोटे जानवर थे। बड़ी बड़ी गायें थी और छोटे बच्चे उनके थे। तो जब गायें पैर रखती थी तो उनके आगे कोई गाय का बच्चा है तो अपने पैर को थोड़ा स्थिर करके कोमलता से रखते थे, कहीं बच्चे के ऊपर पैर न पड़ जाए। जानवर भी बच्चे को अपने पैर से बचाता है। आदमी का पैर जरूर लग जाता है, लेकिन जानवर बहुत सावधान। ये काम तो जानवर भी सब कर लेते हैं, लेकिन परम ज्ञान, आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान। भौतिक ज्ञान तो सबको है, इंग्लिश का ज्ञान, मैथमेटिक्स का ज्ञान, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तो नॉलेज है आपको, लेकिन इस ज्ञान से कल्याण नहीं, आत्मज्ञान। मैंने सुना है कोई विद्वान काशी से पढ़कर घर आ रहा था, तो रास्ते में कोई नदी थी, नदी में नाव चलती थी, तो नाव पर बैठ गया। मल्लाह नाव चलाता है। तो उस विद्वान ने मल्लाह से पूछा कि मल्लाह, क्या तुझे संस्कृत आती है? उसने कहा संस्कृत तो बिल्कुल नहीं मालूम। तो उस विद्वान ने कहा तेरी 4 आने जिंदगी बेकार में चली। थोड़ी दूर नाव आगे बढ़ी तो उस विद्वान ने पूछा तुझे इंग्लिश आती है? बोले इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती है। बोले तेरी 8 आने जिंदगी बेकार में चली गई। थोड़ी दूर नाव आगे बढ़ी तो उसने पूछा क्या तुझे उर्दू, अरबी, फारसी भाषा आती है? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं आती है। बोले तेरी 12 आने जिंदगी बेकार में चली गई। तब तक नदी में लहरें उठने लगी, हवा का तूफान आ गया, नाव हिलने डुलने लगी। तो मल्लाह ने उस विद्वान से पूछा कि आपको तैरना आता है कि नहीं आता है?
विद्वान ने कहा मुझे तैरना नहीं आता है। तो मल्लाह बोला आपकी 16 आने जिंदगी पानी में चली गई। नाव डूबने लगी, मल्लाह कूदकर नदी में तैरकर पार हो गया। वो विद्वान नाव के साथ डूब गया। बोले जिसको तैरना नहीं आता है उसकी जिंदगी पानी में चली जाती है। याद रखना ये भव सागर है, संसार सागर है, इसमें भी तैरना सीखो। इसमें मोह की लहरें उठती हैं, लोभ की लहरें, अहंकार की लहरें, ईर्ष्या द्वेष की लहरें उठती हैं, काम क्रोध की लहरें उठती हैं। इन लहरों के बीच में भवसागर में तैरने की कला सीखो। और जिसको तैरना आता है वो संसार में डूबता नहीं है, पार हो जाता है, भव सिंधु से पार को। अभी वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुता। मीणा साहब बोलो। रनावा के मीणा साहब आए हैं जिनके यहाँ एक दिन का सत्संग मैंने किया था। खड़े हो मीणा साहब। रनावा 15-20 किलोमीटर पे गांव है, इनके यहाँ भी मैं जा चुका हूँ, बहुत श्रद्धा है। विराज न जायते मृते व कदाचि नयम भूता भविता व न भूया जो नित्य शास्त्रो एवं पुराणो न हन्यते हन्य माने तरी शरीरे। अर्थ क्या है? जिसका शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, उसका नाम परम तत्व आत्मा है और वह तुम हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता है क्योंकि आत्मा का स्वरूप अविनाशी है। अपने स्वरूप को पहचानो। शरीर के मरने से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। बार बार ये आत्मा नया नया शरीर धारण करता है और शरीर धीरे धीरे पुराना हो रहा है। इसलिए मृत्यु का प्राविधान इस लोक में बहुत अच्छा है कि आदमी कुछ दिन जीने के बाद मर जाता है, और मरना बहुत अच्छी बात है। अगर आदमी को ये पता चल जाए मैं कभी नहीं मरूंगा तो बहुत उत्पात करेगा ये, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आदमी मर जाता है तो कम से कम सीट खाली हो जाती है, फिर नया शरीर धारण करके फिर वो आत्मा माँ की गर्भ में आता है। 9 महीने उल्टा लटका रहता है, शीर्षासन करता है, फिर जन्म लेता है, फिर बचपन में रोता चिल्लाता है, फिर स्कूल पढ़ने जाता है, शिक्षक लोग पिटाई करते हैं, फिर खुद भी शिक्षक बनता है और फिर वही जिंदगी स्टार्ट करता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे, फिर चकई चकधुम मकई के लावा तिकड़िक तिकड़म बनाता रहता है। पूरी जिंदगी इसी उलझन में उसकी फिर निकल जाती है। तब तक जीवन की संध्या आ जाती है, फिर मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। अष्टगुणा। तुम अमर आत्मा हो और इस आत्म उद्धार के लिए भक्ति करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, साधना करना चाहिए, ताकि ये चंचल मन, ये चंचल इंद्रियां बस में रहे और आपकी आत्मा का उद्धार हो जाए। प्रज्ञा च कौल्यम। और दूसरा गुण जिसके कुलीन संस्कार हैं, अर्थात जिसके संस्कार भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ संस्कारों से जिसका जीवन विभूषित है। संस्कार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कितने लोगों के संस्कार ही बिगड़े हुए हैं, उनको कहीं रख दो उल्टा पल्टा काम करेंगे, संस्कार ठीक नहीं।
जिनके कुल संस्कार दिव्य हैं, महान संस्कार कहीं रहे। अभी देखिए एक संस्कार का उदाहरण हमारे सामने आया, किसी का मोबाइल गिर गया था तो यहां मोबाइल आया, उसको मोबाइल मिला है और मोबाइल जमा किया, अनाउंस हुआ कि जिसका मोबाइल हो ले जाओ। ये संस्कार है। लेकिन जिसका चोरी का संस्कार हो तो मोबाइल चार्जर में लगा दो, पानी पीने गए कि गायब मोबाइल, चार्जर गायब, और मोबाइल नहीं गायब तो मोबाइल की बैटरी चेंज कर लिया, अपनी डाउन बैटरी तुम्हारे में डाल दिया, अच्छी बैटरी अपने में लगा लिया और चले गए। अब तुम क्या करो? संस्कार विहीन लोग कहीं भी रहें कुछ अच्छा नहीं कर सकते, गलत ही करेंगे। संस्कारवान व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जो हजारों लाखों की भीड़ में अलग चमकता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पूना में यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हो रहा था। पूना जानते, बॉम्बे के पास, महाराष्ट्र। उस प्रोग्राम में वार्षिक अधिवेशन था। पूना के चीफ जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि। विद्यार्थियों की सेवा ड्यूटियां लगी हुई थी। तो जब गेट पर मुख्य अतिथि पहुंचे तो एक विद्यार्थी ने उनको रोका कि गेट पास दिखाइए तब आप प्रवेश हो। तो उन्होंने कहा गेट पास मेरे पास तो है नहीं। बोले तो आपका प्रवेश तो हो नहीं सकता है, गेट पास तो लगेगा, मेरी यही ड्यूटी है। 10 मिनट तक वो गेट पर खड़े रहे और उस विद्यार्थी ने उनको एंट्री नहीं होने दी, वहीं रोक रखा। तो स्कूल के बड़े बड़े कार्यकर्ता, प्रिंसिपल और टीचर दौड़ कर आए। अरे बोले तू किसको रोक रहा है, यही तो मुख्य अतिथि थे, इनको क्यों रोक रहा है? बोले इनके पास गेट पास नहीं है तो ये कैसे अंदर जाएंगे, नियम है। तो चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश पूना के महादेव गोविंद रानाडे मुस्कुराए और बोले कि मेरा भी पास बनाकर ले आओ, इस बच्चे को दे दे, फिर अंदर हम एंट्री हो जाए। तो उनका पास बनकर आया और गेट पास उस बच्चे को दिया और तब अंदर जाने लगे। मुड़ करके मुख्य न्यायाधीश मुस्कुराए और बोले ये बच्चा भारत का रत्न बनेगा, बहुत महान होगा, क्योंकि ये अपने कर्तव्य के प्रति जागृत है। वही बालक आगे चल करके गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम पूरे भारत देश में। ये संस्कार बचपन से होते हैं, नियम से चलना, विचार से रहना। संस्कार विहीन लोग बचपन से उल्टा पलटा करते रहते हैं। तो जिसमें कुल संस्कार अच्छे हैं, जो कुलीन है, ये गुण है, वह व्यक्ति दीपक के समान प्रकाशित होता है। तीसरा गुण प्रज्ञा च कौल्यम च दमा श्रुतम च। दमा माने जिसकी इंद्रियां उसके बस में, इंद्रियों को बस में करना बहुत बड़ा काम है। ये आंख, ये कान, ये जिह्वा, यह तो छोटी छोटी इंद्रियां, पर ये वश में जो हो जाती है ना, तो मनुष्य का जीवन बड़ा सुखदायी हो जाता है। और जब इंद्रियों के वश में ये मनुष्य हो जाता है तो इसका जीवन दुखदायी हो जाता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को भी वश में करो, कंट्रोल करो इनको। ये जो व्रत रहा जाता है, शनि व्रत, शुक्र व्रत, बृहस्पति व्रत, मंगल व्रत, हनुमान जी का व्रत, देवी का व्रत,
इसमें ऐसे कितने लोग जो व्रत रहते, जरा हाथ ऊंचा करें, हाथ उठाओ तो अच्छी बात है ना, महान काम, ठीक है, बहुत अच्छी। कुछ लोग इसलिए हाथ नहीं उठाते हैं, पता नहीं गुरुजी क्या बोल दे। मैं तो अच्छी बात व्रत रहेगा। आज मैं कुछ आपको नए नए व्रत भी बता देता हूं, बहुत अच्छी तरह से बताता हूं। शाकाहारी होने का व्रत ले लो, आजीवन व्रत लो। गाली ना देने का व्रत ले लो, आजीवन ले लो। बीड़ी सिगरेट शराब ना पीने का व्रत ले लो, आजीवन ले लो। सप्ताह में एक दिन नहीं। और अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करने का व्रत ले लो कि जीवन भर सेवा करूंगा, उनको साथ में रखूंगा। एक मित्र ने अपने मित्र से पूछा, तुम्हारे माता पिता कहां रहते हैं? बोले घर में रहते हैं। बोले आपके साथ में रहते हैं? बोले मेरे साथ नहीं रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूं। मेरे में इतनी कहां सामर्थ है कि मैं उनको मेरे साथ रखूं, बल्कि मुझे उन्होंने अपने साथ रखा है, मेरे माता पिता। कितनी बड़ी बात है, इस बात में भी फर्क है। माता पिता को सम्मान से निभाने का व्रत ले लो। रोज कम खाने का व्रत ले लो। जो चीज खाने में बहुत अच्छी लगे, एक चम्मच खाकर उसको छोड़ दो, ये व्रत ले लो। बिल्कुल ना खाना बहुत आसान है, लेकिन एक चम्मच खाकर फिर जीभ को रोकना बहुत कठिन है। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बस ध्यान से सुनो। थोड़ा गाना है, क्योंकि लोग गाना सुनना नहीं चाहते। इतना गाया, 20 लोग गठरी ले लेकर चल दिए पानी पी। वो चाहते बस तुम बोलो और ये गाओ आओ मत। बहुत बड़ी बात है। गाना तो कैसेट में सुन लेंगे, ऐसी इच्छा होगी। दमः श्रुतम च, और जिसको शास्त्र का ज्ञान है, रामायण पढ़ता है, गीता भी पढ़ता है, कबीर का बीजक ग्रंथ पढ़ता है। कबीर का मूल ग्रंथ बीजक है, तुलसी का रामायण है। यहां बीजक भी मूल उपलब्ध है, जिसमें कबीर के हजारों दोहे सब आपको मिलेंगे पुस्तक की दुकान पर। शास्त्र का ज्ञान है। और 5वां गुण पराक्रमश्च, जो पराक्रमी है, जिसके अंदर कभी धैर्य और साहस कम नहीं। संकट में पड़ने के बावजूद, विषम परिस्थितियों में गुजरने के बाद भी जिसका साहस, जिसकी हिम्मत, जिसका मनोबल, जिसका आत्मबल कम नहीं होता है, पराक्रमी आत्मा।
जो सब कुछ खो जाने के बाद भी अंदर से टूटता नहीं, और बहुत कुछ मिलने के बाद भी जो बिगड़ता नहीं। चुनाव हारने के बाद भी उसके चेहरे पर हार की रेखाएं नहीं होती है, बल्कि उसके चेहरे पर त्योहार की रेखाएं होती हैं, बहार की रेखाएं होती हैं। वह पराक्रमी इंसान दुनिया के अंदर दीपक की तरह प्रकाशित होता है। पराक्रमी बनो, कठिन से कठिन कार्य को सफल बना। बीड़ा उठाया है तो पीछे पैर नहीं हटेंगे। उसको पराक्रमी कहा जाता है। जैसे महाराणा प्रताप पराक्रमी थे, कभी हार नहीं मानी। हार में भी सफलता का द्वार दिख रहा है। कितने लोग चुनाव हार जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब मुर्दा हो गए, जिंदा नहीं। चुनाव रोते हैं, पूरे घर के लोग बैठकर रोते हैं कि चुनाव हार गए। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, 15 बार चुनाव हारने वाला अब्राहम लिंकन अमेरिका का व्यक्ति जो 15 बार चुनाव हारता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है, मनोबल नहीं हारता है, और पराक्रम के साथ 16वीं बार फिर चुनाव लड़ता है और राष्ट्रपति अमेरिका का बनता है। हिम्मत चाहिए इंसान को हैराने में। साहस रखो, पराक्रमी बनो। आ बहुभाषिता जा, और जो बहुत फालतू बोलता नहीं है, वो भी यशस्वी कीर्तिवान जलते हुए दीपक की तरह प्रकाशित होता है, जो प्रपंच की बातें नहीं करता है। दुनिया में जितना लोग सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं, उनमें आप हिसाब लगा लो। एक बार मोबाइल में रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद खुद सुनो कि मैं दिन भर क्या बात किया, तो तुमको खुद ही अपनी बातों पर हंसी आएगी और तुम खुद कहोगे मैं बहुत बेवकूफ आदमी हूं। इतनी फालतू बातें होती रहती हैं। और मनुष्य की ऊर्जा वाणी के माध्यम से सबसे ज्यादा खर्च होती है। इसलिए प्रपंच की बातें मत करो, फालतू बातें मत करो, गंदी बातें मत करो, अनावश्यक बातें मत करो। हर बात में दम हो और बातें भी कम हो। एक एक सेंटेंस जबरदस्त हो। जहां पर बोलो आपका एक सेंटेंस लोगों की 1000 बातों को दबा दे, इतनी वजन बात बोलो। और कम बोलने वालों का विवाद भी कम होता है। और घर में सबसे कम बोलना चाहिए। घर के अंदर जाओ तो घर की माताएं बहनें बोल रही हों, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, श्रोता बन जाओ। और जिसकी बात को तुम ध्यान से सुन लोगे, उसका तुम्हारे लिए बहुत प्रेम हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई किसी की बात को सुनना नहीं चाहता। सुनाना तो सब चाहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं मिलता। एक आदमी 10-12 लोगों को सुबह सुबह चाय पिलाता था। तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी चाय रोज पिलाते हो, ये फालतू भीड़ लगा रखते हो? तो उसने कहा, फालतू नहीं पिलाता हूं, जिसको एक चाय पिलाता हूं तो आधा घंटे अपनी बात सुनाता हूं। तो उसकी वाइफ ने कहा, बात सुनाने से भी क्या फायदा है? बोले, बात जिसको सुना लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा समझदार हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं।
ये सुन रहा है, इसके कम समझ है इसलिए सुन रहा है। अधिक बोलने से वाणी का प्रभाव कम हो जाता है, कम बोलने से वाणी का वजन बढ़ता है, तौल कर बोलने से वाणी का प्रभाव बढ़ता है। कितने लोग अपनी वाणी को गंदे गाने में खर्च कर देते हैं, उल्टा पलटा गीत। और ये आदमी भी बहुत विचित्र है, कितने गंदे गाने बनाया है, न जाने क्या उल्टा पलटा गाता रहता है। उल्टे पलटे कवि लोग, उनका दिमाग भी उल्टा है। ऐसे भी तो आदमी बिगड़ा हुआ है, और गंदे गीत बना बना कर उसको कितना बिगाड़ना चाहते हो। इस आदमी को सुधारने के लिए सोचो। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। कुसंग से बचो। कुसंग का कितना प्रभाव होता है। मैंने सुना है एक राजा बहुत दुखी रहता था, तो उसकी दासी ने पूछा, राजा साहब इतना दुखी क्यों रहते हो? तो उसने कहा, क्या करूं, बेटा बिगड़ गया, राजकुमार बिगड़ गया 16 साल की उम्र में। क्या करता है? शराब पीता है, इधर उधर घूमता है। राजा महाराजाओं के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। दुनिया में बिगड़ना आसान है, सुधरना बहुत कठिन है। बाल्टी को रस्सी में बांधकर कुएं में गिराना आसान है, लेकिन कुएं में डूबी हुई बाल्टी को कुएं से बाहर निकालना बहुत कठिन है। एक छोटा सा बच्चा, एक कमजोर बूढ़ी मां भी रस्सी में बंधी हुई बाल्टी को कुएं में गिरा सकती है। थोड़ा मुट्ठी को ढीला कर देगी, रस्सी खिसकती जाएगी, बाल्टी जाकर कुएं में डूब जाएगी। लेकिन कुएं में डूबी हुई बाल्टी को खींचने के लिए फिर भुजाओं का बल चाहिए। दोनों भुजाओं की ताकत लगाओ तब बाल्टी बाहर आती है। याद रखना, इस मन की बाल्टी को संसार की कुएं में नीचे गिराना तो आसान है, लेकिन नीचे गिरी हुई मन की बाल्टी को ऊपर उठाना बहुत कठिन है। फिर कोई सदगुरु की ताकत भी लगानी पड़ेगी। इसलिए कोई सदगुरु का सहारा भी लो, वो भी ताकत देगा तो आपकी मन की बाल्टी ऊपर आएगी। एक नवयुवक गीत गा रहा था, साइकिल पर बैठा था, पीछे उसकी वाइफ बैठी थी और वाइफ की गोद में बच्चा, नवयुवक की पीठ पर रुमाल से बंधा बच्चा, साइकिल के आगे डंडा पर एक तीसरा बच्चा, छोटी सी साइकिल पर 5 सवारी। क्या गा रहा था? मेरा मन डोले, मेरा तन डोले। गाऊं कि ना गाऊं? बस ठीक है। मैंने सब आइडिया लगाया, क्या आप सुनना चाहते हो? बहुत दूर से घुमा के यहां लाया हूं। मेरा काम भी बहुत मेहनत का है, तुम्हारे मन को पढ़ता रहता हूं, चेहरा देखता रहता हूं, बहुत तिकड़मी दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तुम सुनोगे नहीं। शायद किसी को भोजन खिलाना है तो बहुत सारे आइटम पेश करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है किस में लोगों को स्वाद आ रहा है, कहां से शुरू किया जाए। चलो, वो नवयुवक गा रहा है, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार, कौन चलावे साइकिलिया। सब खुश है। क्या गा रहा है नवयुवक कि मेरा मन डोल गया, मेरा तन डोल गया, मेरे दिल का करार चला गया, अब ये साइकिल को कौन चलाए? सच बात है। अब मन भी डोल गया, तन भी डोल गया और दिल का करार चला गया, तो साइकिल कैसे चलेगी? कौन सा? तो उसकी पत्नी फिर गाती है, वो भी नई उम्र की पत्नी,
उसका भी वही मॉडल। तो पत्नी क्या गा रही है? तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले सैकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले सैकिलिया। पत्नी अपने पति की पीठ को थपथपाती है और कहती है, पति देव आपका मन डोल गया, आपका तन डोल गया, आपके दिल का करार चला गया। साइकिल पर 5 सवारी हैं, साइकिल कौन संभालेगा? इसलिए ऐसा गीत मत गाओ, कोई ऐसा गीत गाओ जिससे कि मन स्थिर रहे, शरीर स्थिर रहे, साइकिल संभल जाए। जीवन की साइकिल को कैसे संभालोगे? लेकिन वो पति जिद्दी स्वभाव का था, नहीं मानता है। ज्यादातर पति लोग कितना उनकी पत्नियां अच्छी बात समझाएं पर मानते नहीं। मंदोदरी ने भी रावण को समझाया था, लेकिन रावण माना नहीं था। रत्नावली ने तुलसीदास को समझाया था, तुलसीदास मान गए थे, तो तुलसीदास कितने महान बन गए। कोई अच्छी बात समझाता है तो जरा उसकी बात को ध्यान भी देना। बात पत्नी की नहीं है। पति जिद करके फिर वही गाता है, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे सैकिलिया। आप भी गाओ साथ में, क्योंकि तुम्हारा भी मन कम नहीं डोला है, बहुत ज्यादा है। सबका मन डामाडोल है। किसी का मन बीड़ी पर डोल गया है, किसी का मन सिगरेट पर डोला हुआ है, किसी का मन मांस मछली अंडा में डोल गया, किसी के मन बियर इंग्लिश बियर में डोल गया, और किसी का मन मैं नहीं कह सकता हूं कहां कहां डोला है, लेकिन डोला है। इस डोलते हुए मन को कंट्रोल करना है। गाइए, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे सैकिलिया। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार। अभी इसका आध्यात्मिक अर्थ भी निकालूंगा, बहुत आवश्यक कहानी है। जब पति नहीं माना, पत्नी हार गई। और याद रखना, अच्छी बात बताने वाले जब चुप हो जाएं तो समझ लेना अब तुम्हारे अस्तित्व और व्यक्तित्व पर खतरा आ गया है। तुमको डांटने वाले गार्जियन माँ बाप, समझाने वाले भाई बहन डांटना समझाना बंद कर दे, चुप हो जाएं, तो समझ लेना तुम्हारे लिए ज्यादा खतरा है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे कभी समझाकर, कभी पुचकार कर, कभी प्यार कर, और कभी फटकार कर, कभी डांट कर सही लाइन पर चलाया जाता है। अगर इसको समझाना बंद हो गया, डांटना भी बंद हो गया, तो इसकी लाइन इतनी बिगड़ जाएगी कि इसका कुछ ठिकाना नहीं है। तो क्या करता है?
पति गीत गाता है, जिद करता है, साइकिल चला रहा है। साइकिल एक सामने पुलिया पर चढ़ती है और साइकिल पुलिया से नीचे उतरती है। साइकिल का ब्रेक कमजोर है, स्टीयरिंग भी छूट जाती है। साइकिल नीचे सड़क किनारे गड्ढे में गिर जाती है। पत्नी को भी चोट, पति को चोट, बच्चों को चोट लग जाती है। अब वो चिल्लाता है, पुलिया पर बैठे हुए नौजवानों से कहता, आओ साइकिल उठा लो और मुझको उठाओ, चोट लगी है। तो पुलिया की दीवार पर बैठे हुए जो नौजवान लोग थे वो क्या गा रहे हैं, वो भी उसी मॉडल के, वो भी गा रहे हैं, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार, कौन उठावे साइकिलिया, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। वो नवयुवक जो पुलिया की दीवार पर बैठे थे वे गाते हैं कि तेरा मन डोल गया, तेरा तन डोल गया, तेरे दिल का करार चला गया, अब तेरी साइकिल कौन उठाए, क्योंकि मेरा मन तन तो पहले से डोला हुआ है, हम भी तेरे ही मॉडल का आदमी, कौन उठाए। आपकी जीवन की साइकिल को संभालने वाला संसार में कोई नहीं मिलता है, कौन संभालेगा, सबकी हालत वही है। ये साइकिल कोई और साइकिल नहीं है, ये जीवन की साइकिल है और इस पर ये 5 ज्ञानेंद्रियां सवारी कर रही हैं और ये चंचल मन इसको चला रहा है। और ये जीवन की साइकिल कभी तो शराब के गड्ढे में गिरती है, कभी व्यभिचार के गड्ढे में गिरती है, कभी जीवन की साइकिल राक्षसी आहार के गड्ढे में गिर जाती है। वहां से इसको कौन निकाल सकता है, उठा सकता है? अगर कोई सदगुरु मिल जाए, संत मिल जाए, सत्संग का सहारा मिल जाए, तो बुराइयों के गड्ढों से, अवगुणों के गड्ढों से आपकी जिंदगी की साइकिल को बाहर निकाला जा सकता है और फिर सतमार्ग की सड़क पर इस जिंदगी की साइकिल को चलाया जाए तो ये साइकिल मोक्ष की मंजिल पर पहुंच जाती है। आपके जीवन की साइकिल को सतमार्ग पर चलाना है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा था, किसी राजा का बेटा राजकुमार बिगड़ गया, ये बात थी ना रामचंद्र, ध्यान देना। दासी ने कहा, राजा साहब मेरा भाई भी बिगड़ गया था, तो मेरे पिताजी ने संतों का समागम कराया और भाई को संतों की सेवा में रखा, तो सत्संग के प्रभाव से मेरा भाई बहुत अच्छा हो गया, तो आप भी कोई समागम करो। ज्यादातर मंत्री मिनिस्टरों के बेटे सीमा से ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सत्संग उनको मिलता नहीं है और बड़े आदमी होने का बड़ा अभिमान होता है, और इस तरह सत्संग हो रहा है, यहां आ भी नहीं सकते। इसमें कोई आया है मिनिस्टर का बेटा है? कोई नहीं होगा इसमें, तो यहां नहीं आया, फिर कहां गया होगा? कहीं तो बैठा होगा ना इस समय, वो बिगड़ जाएगा। तो संत को बुलाकर राजा ने सत्संग रखा और अपने बेटे की बात बताई। संत ने राजकुमार को 10 रुपये दिया और कहा, जाओ बाजार से आम खरीद करके लाओ। सस्ता जमाना था, 10 रुपये में 1 किलो आम मिले, पके पके। वो लेकर आया। संत ने कहा, ये आम सुरक्षित रख दो,
कल सुबह खाऊंगा। और एक आम अपने पास से निकाल कर दिया, कहा ये आम भी उसी आम में रख दो। सवेरा हुआ, संत ने राजकुमार से कहा कि आम ले आओ, खाऊंगा। जब आम लेकर आया तो संत ने कहा ये तो आम सब सड़े हैं, तुम सड़े आम लेकर आए? बोले महाराज मैं तो 1 किलो अच्छे आम लाया था बाजार से चुन करके, लेकिन आपने जो एक आम दिया था सड़ा हुआ, वो भी आम इसी आम में रख दिया था। उस सड़े हुए आम ने रात भर में 1 किलो अच्छे आम को भी सड़ा दिया है। तो संत ने कहा आपके 1 किलो अच्छे आम मेरे एक सड़े आम को क्या अच्छा नहीं बना सकते? मेरा एक सड़ा आम तुम्हारे 10 अच्छे आमों को सड़ा दिया, तुम्हारे 10 अच्छे आम मेरे एक सड़े आम को अच्छा नहीं बना सके। बोले महाराज अच्छा तो नहीं बना सकते हैं पर वो खुद ही बिगड़ सकते हैं। तो संत ने कहा याद रखना, एक अच्छा आदमी अगर 10 बिगड़े आदमियों में जाएगा तो खुद बिगड़ जाएगा, वो 10 बिगड़े आदमियों को सुधार नहीं पाएगा। याद रखना, एक सड़ा आम 10 को सड़ा सकता है, तो 10 सड़े आदमी एक अच्छे आदमी को क्यों नहीं सड़ा सकते हैं? इसलिए तो कुसंगत मत कर, अच्छी राह पर चल। ये उदाहरण उसके समझ में आ गया। कभी कभी लोगों को सीधी भाषा में समझाओ तो समझते नहीं, थोड़ा उदाहरण से समझाओ तो समझ जाते। एग्जाम्पल देना पड़ता है। किसी बाप का नौजवान बेटा छत के ऊपर खड़ा हुआ, ज्येष्ठ महीने की गर्मी में कुछ काम कर रहा था। वर्षा आने वाली थी तो छत के ऊपर कुछ खपड़ेल सुधार रहा था, कुछ कर रहा था मुंडेरी के ऊपर। तो बाप ने देखा तपती हुई धूप में मेरा बेटा इतना जलन में खड़ा है। बोले बेटे नीचे उतर आओ, इस काम को कल कर लेना, अब बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। तो उस बेटे ने कहा पिताजी क्यों आवाज कर रहे हो, थोड़ा सा काम और बचा है, आज पूरा कर देता हूं, कल की जरूरत नहीं। बोले तू नीचे उतर, मेरे को दुख हो रहा है, मेरा बेटा इतना तप रहा है। उसने कहा पिताजी फालतू मत बोलो, सब काम हो जाएगा, धूप से कोई मतलब नहीं। जब नहीं उतरा वो, तो बाप ने क्या किया, उस बेटे के बेटे को जो झूला में झूल रहा था, 2 साल का था, उसको झूला सहित ला करके द्वार पर धूप में रख दिया। तो ऊपर से वो बेटा चिल्लाया पिताजी मेरे बेटे को धूप में क्यों रख रहे हो, उसको धूप लग जाएगी। बोले तेरे बेटे को धूप लग जाएगी तो क्या मेरे बेटे को ऊपर धूप नहीं लगेगी? जब तक मेरा बेटा नहीं उतरेगा तब तक तेरा बेटा भी अंदर नहीं जाएगा। तुरंत उतर आया और अपने बेटे को भी अंदर कर लिया। उदाहरण से आदमी समझ जाता है जल्दी से। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। गाओ तुम ही देवता, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही
इतना ही। आज एक प्रश्न पूछ लूं आपसे। आज 4 प्रश्न किया हूं, बहुत लंबा प्रसंग है, अभी एक ही चल रहा है। मैं चाहूं तो 4 मिनट में सबका उत्तर दे दूं, पर चाहता नहीं, क्योंकि उत्तर देना नहीं है बल्कि आपको एक राह बताना है। प्रश्न तो बहाना है, राह बताना है। पराक्रमश्च आबहो भाषिता च दानम यथाशक्ति। और विदुर जी कहते हैं, राजन, जो यथाशक्ति दान करता है, किसी ने 50 रुपया दान दिया है तो 50 रुपये वाले की नकल नहीं करता है। यदि उसकी औकात, यदि उसकी ताकत 5000 की है तो 5000 देता है। यदि उसकी औकात 20 रुपये की ही है तो 20 रुपये देता है। यथाशक्ति दान। और दान बहुत बड़ा धर्म है। धन दान। आज यहां जो समागम हो रहा है, इस समागम में कितने लोगों का धन दान है। इस गांव में कोई शेष नहीं बचा जिसके घर से धन दान न हो। ये गांव जो है, कौन गांव है? मोहम्मदपुर मछनाई। और श्रम दान, इसमें सैकड़ों लोगों ने श्रम भी किया है। और समय दान, अभी अनाउंस हो रहा था कि 15-15 दिन से घर लौटे नहीं लोग, समय दान कर दिया। अगर ये लोग समय दान ना करते, श्रम दान ना करते, धन दान ना करते, तो क्या ये समागम होता? क्या मेरा आना होता? क्या तुम्हारा आना होता? क्या इतना बड़ा मंडप लगता? क्या इतना बड़ा प्रचार प्रसार हो पाता? याद रखना, इनका समय दान, धन दान, श्रम दान आज आपको यहां बैठकर ज्ञान दान प्राप्त करा रहा है। ज्ञान दान प्राप्त करा रहा है। दानम यथाशक्ति, यथाशक्ति दान करो। दान देना हमारा धर्म होना चाहिए। कभी आरती की थाल तुम्हारे सामने आए, उसमें भी श्रद्धानुसार दान दो, खाली मत जाने दो। कभी दान पात्र कोई सामने लाए, उसमें भी दान कर दो। कभी कोई बड़ा समागम करा रहा हो, उसमें भी दान देना। अभी उज्जैन में हम बहुत बड़ा भंडारा करने का संकल्प ले चुके हैं। हजारों लोग उसमें दान का सहयोग कर रहे हैं। 1-2 लोग नहीं, हजारों लोग। बहुत बड़ा सहयोग। और ये दान मेरे लिए नहीं है। आप जो दान देते हो, आपका दान में आपके कल्याण में लगाता है। और कृतज्ञता 8वां गुण है। विदुर जी कहते हैं, किसी ने आपके साथ में उपकार किया है, आपको सहयोग दिया है, उसकी उपकार को कभी न भूलना और उसको बार बार धन्यवाद देना। एक कृतज्ञता का गुण है कि मैं आपका कृतज्ञ हूं, धन्य हो आप, ऐसा बोलना। ये 8 गुण जिसमें होते हैं, विदुर जी कहते हैं, वह व्यक्ति जलते हुए दीपक के समान प्रकाशित होता है और दुनिया के अंदर सबको आकर्षित करता है और नया चमत्कार करता है। अपने प्रेम की प्रभा किरणें फैलाता है और दुनिया में बहुत बड़ा प्रभावशाली होता है। इसलिए इन 8 गुणों को अपने अंदर विकसित करना, ताकि आपका जीवन जलते हुए दीपक की तरह हो सके। और एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपकों को जला सकता है, करोड़ों दीपकों को जला सकता है। तुम खुद जलते हुए दीपक बनो, फिर देखना पूरी दुनिया में कहीं अंधेरा नहीं रहे। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना,
अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मेरी जिंदगी में कृपा से तुम्हारी, मैं आपको बहुत अच्छी बातें सुनाऊंगा। एक और प्रश्न आपके बीच में था। चाणक्य से पूछा गया, जिनके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है उसका क्या कारण होता है? ये प्रश्न अभी बता देता हूं, क्योंकि इसके इंतजार में बहुत लोग बैठे हैं। और जिनके घर में दरिद्र आकर बैठ गया है, उस बैठे हुए दरिद्र को घर से कैसे बाहर निकाला जाए? ये दो प्रश्न है। दोनों का उत्तर मैं 2 श्लोक में देता हूं। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयनम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी दारिद्र्य नाशनम धानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भय। व्याख्या भी कर देता हूं फटाफट, क्योंकि टाइम के अंतर्गत बंद भी करना है। कुचेलिनम, लक्ष्मी उनके घर से रूठ जाती है जो लोग मैले वस्त्र पहनते हैं, जिनके गंदे कपड़े होते हैं। यहां से जाना, कपड़े ठीक से धोना, साफ कपड़े आज से पहनना, देखना आपके घर में लक्ष्मी आएगी। रूठी हुई लक्ष्मी को मना सकते हो। कुचेलिनम दंत मलोपधारणम, जो दांत नहीं साफ करते हैं, जिनके दांत बहुत गंदे रहते हैं, उनके घर से भी लक्ष्मी रूठ जाती है। कल सवेरे दातून अच्छी तरह से करना, जल्दबाजी मत करना, रूठी हुई लक्ष्मी वापस लौटेगी। बहवाशिनम, और जो बहुत भोजन खाते हैं, 3 रोटी की भूख है, 6 रोटी खाकर कूं 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 करते हैं, परेशान होते, रोज कहते तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। ये तबीयत इतना खराब कहां से हो रही है? थोड़ा थोड़ा कम खाओ। भूख से अधिक भोजन खाने वाले को भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। फूल से पूछो कि आई है तुम पे कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। मुस्कुरा कर चल दिए हो, हाँ बजा लो ताली, फिर गाता हूं। मुस्कुरा कर चल दिए हो कुछ हमसे फरमाने के बाद, और बिजलियां चमका रहे हो फूल बरसाने के बाद, फूल बरसाने के बाद। बहुत अच्छी बातें हैं। बहवाशिनम, जो बहुत भोजन खाता है। आज से संकल्प ले लेना, कल से 1 रोटी कम खाओ, कुछ भी नहीं होगा गड़बड़। कम खाने से आज तक कोई मरा नहीं है, अधिक खाने से कोई स्वस्थ रहा नहीं है, बहुत ज्यादा खाने से मरने से कोई बचा भी नहीं है। कम खाओ। 1 रोटी का व्रत, वो भी धर्म के लिए, भक्ति के लिए। 1 रोटी बचाओ, 730 रोटी बचेंगी साल में। 1 रोटी की कीमत अगर 1 रुपया ही रख लो तो 730 रुपये हो गए। घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 3730 रुपये हो गए। अब सोचो, आप विचार करो, 3730 रुपये में 4 पंखा लगा दो, हवा खाओ। 3730 रुपये में कितना? 12 कुर्सियां ले आओ, ठाट से बैठो, लिख दो रोटी की बचत की कुर्सी है। और वही रोटी की बचत 730 रोटी 1 आदमी की बचेंगी, 10 आदमी हो 3730 रोटी बचेंगी। बहवाशिनम निष्ठुर भाषणम। और जो कठोर बोलता है, बहुत कड़वी वाणी जिसकी है,
उसके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। आज से संकल्प लेना कि मधुर भी बोलना। सूर्योदय चास्ता मिते शयानम, और जो सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय सोता रहता है, सूर्यास्त के समय मत सोना। सूर्य निकल रहा हो तो खुद निकल जाना, और सूर्य अस्त रहा हो तो जाग कर बैठना, टहलना। सूर्य डूबते समय सोने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। उनके घर से भी, वह विष्णु भगवान क्यों न हो, फिर भी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसलिए तुमसे तो रूठ ही जाएगी। अब जिनके घर में दरिद्र आकर बैठ गया, उनको क्या करना चाहिए? दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से दरिद्र का नाश होता है। दाना फेंकोगे पंछी आएंगे, उन्हीं पंछियों में कभी हंस पंछी का दर्शन होगा, और दान करोगे तो संत आएंगे, और उन्हीं संतों में कभी परम हंस संत का दर्शन होगा। तुम्हारे घर का दरिद्र दूर हो जाएगा। लाखों सत्संगियों के घर का दरिद्र दूर हुआ। उनके उदाहरण है। डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में एक हलोर गांव है, वहां मैं गया आज के 25 साल पहले। उन्होंने गोबर से सब जमीन को लिपाई किया, अच्छा बनाया। अकेले सेवा करने वाले, कहा कि आते रहना, छोड़ना मत, हम अकेले हैं, गांव के लोग भक्ति में नहीं लग रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं। बोले एक मेडिकल स्टोर है और 2 एकड़ जमीन है, बस उसी से सेवा होती है। हमने कहा चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। बड़ा लड़का इंजीनियर हो गया, 1.5 लाख रुपए महीने दिल्ली में पाता है। दूसरा डॉक्टर हो गया, 80,000 रुपये महीने यूपी में पाता है। तीसरा भी इंजीनियर हो गया, वो भी 1.5 लाख रुपए महीने पाता है। तो कह रहे थे साल में 5 प्रोग्राम कर दूं तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं। दरिद्र भाग गया। दान करने से दरिद्र दूर हो जाता है, इसलिए दानी बन। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, और उद्योग करने से भी दरिद्र दूर होता है। कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए, कुछ उद्यम करो। जैन धर्म के एक संत ने कहा है, खाली ना बैठ, कुछ काम किया कर, और यदि काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर, फिर से सिया कर। बहुत बड़ी बात उसने कहा है। पर मैं ये नहीं कहता हूं कि पाजामा फाड़ कर सिया कर, पर जो पहले से फटा उसी को सी लो, वही बहुत। कुछ काम करो, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अब तीसरा प्रश्न है कबीर साहिब का, कि वह कौन सी चीज है जिससे मनुष्य महान बनता है, यशस्वी बनता है, मनुष्य का सम्मान होता है, उसे सुख मिलता है, शांति मिलती है, उसका नाम क्या है? तो कबीर साहब ने केवल एक दोहा कहा है, फटाफट सब बताता जा रहा हूं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है। तेरी त्वचा के ढोल तबले नहीं बनते हैं, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते हैं, तेरा मांस भी काम नहीं आता है, लेकिन तेरे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जिन गुणों के कारण तेरी पूजा होती है, तेरा सम्मान होता है, तेरा यश होता है, और तुझे सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है। गुणवान बनो। नीतिकार ने कहा है, गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है। अभी उम्र में देखा जाए तो मैं यहां बहुत लोगों से छोटा हूं उम्र में, लेकिन 80 साल के लोग भी आकर यहां फूल मुझको देते हैं और फिर हंसते भी हैं। हमारे सामने बुजुर्ग लोग 1 सेकंड रुक कर दर्शन करते हैं और कहते हैं कि टीवी में देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनको हाथ जोड़ता हूं, बाबा आपकी कृपा है जो हम संत हो गए, सब बुजुर्गों की कृपा है।
ये संत होना, फिर योग्य संत होना, फिर स्पेशल संत होना, विशेष संत होना, टॉप के संत होना, ये कोई आसान बात नहीं। बुजुर्गों की कृपा, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद, संतों का भी आशीर्वाद हमको इस लेवल पर लाया है। और मैं तो कहूंगा आप लोग भी मेरे लिए शुभ कामना करते रहना, और कोई नहीं, एक ही कामना करो कि गुरुदेव स्वस्थ रहे और हमको सत्संग सुनाते रहे, बस। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जागरूक हूं, और हंसने से आदमी बहुत स्वस्थ रहता है, टेंशन करने से बहुत बीमार होता है। मैं आपको भी फार्मूला बताए दे रहा हूं, हंसने का गुण विकसित करो, अकारण हंसा करो, पेड़ के नीचे बैठकर अकेले हंसा करो, कभी बेडरूम में दरवाजा बंद करके अकेले हंस लो। भोजन की थाली आए तो पहले मुस्कुराओ, फिर थाली के आइटम सब देखो, दाल चावल सब्जी रोटी, फिर बनाने वाले की ओर देखकर मुस्कुराओ और कहो कि इतना अच्छा बनाया है, धन्य हो। भले ही कुछ खराब हो लेकिन कहो तो। पहले से ही भिन 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 मत करो। कितने लोग थाली आती है, थाली को देखते हैं तो लाल आंख, और पत्नी को देखते हैं तो काल आंख। खतरनाक महाकालेश्वर पैदा हो गए। ये सब मत बनाओ, खुश होकर खाओ, प्रसन्न होकर खाओ, चबा चबा कर खाओ। खिचड़ी भी खाओगे प्रसन्नता के साथ तो खीर का स्वाद मिलेगा, और नाराज होकर खीर खाओगे तो खिचड़ी का भी स्वाद नहीं मिलेगा। खुश होकर खाओ। अभी लखीमपुर के एक सज्जन मुझे मिलने के लिए आए, पति पत्नी बोले कि पूरा दिन तो प्रेम से निकल जाता है लेकिन बस भोजन खाते समय दिमाग उलझ जाता है। मैंने कहा क्या होता है? बोले भोजन में अगर कुछ भी थोड़ा इधर उधर हुआ तो मैं बहुत नाराज होता हूं। तो उनकी वाइफ ने कहा यही बात समझाने के लिए मैं इनको लाई हूं, इनको थोड़ा ठंडा कर दो। भोजन बनाने वाले कितने कलाकार हों लेकिन कभी कभी उनसे भी चूक हो जाती है। ये तो रसायन विज्ञान है, भोजन कोई साधारण चीज नहीं है। जरा सा एक तोला नमक कम ज्यादा हो गया स्वाद बिगड़ जाएगा। संतोष पूर्वक खा लीजिए। कपड़े भी जो पहनने को मिले हंसते हंसते पहन लो। याद रखना तुम्हारे कपड़े केवल तुम देखते हो, दूसरा कोई नहीं देखता है, इसलिए कपड़ों के लफड़ों में भी मत पड़ना। तुम स्वयं अपने को अच्छे बनाना, सुंदर बनाना, तो दुनिया तुमको देखेगी, तुम्हारा नाम लेगी। राम के कपड़े अच्छे नहीं थे, राम खुद अच्छे थे। कबीर के कपड़े अच्छे नहीं थे, कबीर खुद अच्छे थे। कितने लोग तो कपड़ों के ही लफड़ों में फंसे रहते हैं, हर समय क्रीज 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 लोहा लगा रहे हैं, बस कुछ नहीं है इसमें। अभी टीवी में लोग प्रवचन सुनते हैं तो मेरे लिए लोग कहते हैं वो सफेद कपड़े पहनकर जो संत आते हैं उनका सत्संग सुनो, क्योंकि मैं कभी लाल पीला रंग बिरंगा पहनता नहीं, मैं एक ही रंग में रहता हूं, सफेद। क्या रंग बदलना है? जिंदगी का ढंग बदल दो, रंग नहीं बदलना है। धन्य है तो मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सुनावे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है। गुणवान बनो, गुणवान पति बनो, गुणवान पत्नी बनो, गुणवान माता पिता बनो, गुणवान भाई बहन बनो, गुणवान देवरानी जेठानी बनो, गुणवान पड़ोसी बनो। गुण के ग्राहक सहस्र न, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपावन। कोयल और कौवा का रंग तो एक जैसा होता है लेकिन कोयल की आवाज सब सुनते हैं, कौवा का बोल नहीं सुनना चाहते, क्योंकि इसमें मीठा बोलने का गुण है। विभिन्न गुणों के गुलदस्ता अपने जीवन को बनाओ।
और महान भी बनो, धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो, दूसरों का ख्याल भी रखो, क्षमा भी करो और क्षमा मांग भी लो। अनुशासन में रहो, दूसरों को भी अनुशासन में रखो। नियम मर्यादा का पालन करो, दूसरों को भी नियम पर चलना सिखाओ। शाकाहारी सदाचारी बनो, पूरा जीवन उज्जवल बनाओ। परोपकार के लिए भी समय और धन खर्च करो। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जिंदगी जीते हैं, लेकिन जो परोपकार के लिए जिए उसी का नाम तो इंसान है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, और दूसरों को सताए उसे शैतान कहते हैं, और दूसरों का दुख दूर करे उसे महान कहते हैं, उसे महान कहते हैं।